भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। ये क्या है? ये इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है। क्या आप चुनाव नहीं जीत सकते? नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, मनीष सिसोदिया को लेकर के फिर से एक बार चर्चाएं जोरों पर है। दरअसल मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन उस कोर्ट की सुनवाई में जिस ढंग से जस्टिस संजीव खन्ना ने कई सारी बातें ऐसी कही है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि आने वाले 3 महीनों के बाद उनकी रिहाई बिल्कुल अमल में लाई जा सकती है और ये वो करके रहेंगे। आपको बताएं, मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कोर्ट की सुनवाई में ये बातें कही थी कि कोई भी ऐसा सबूत जो मनीष सिसोदिया के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हो ईडी पेश नहीं कर पाई है, और दरअसल ये एक मजबूत वजह कारण बताई जा रही है जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल सकती है। लेकिन साथ ही ईडी का ये कहना है कि मनीष सिसोदिया एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी, और जाहिर सी बात है कि अगर उनको जमानत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और इन्हीं बातों की वजह से चाहे वो जो है दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, जब दिल्ली हाई कोर्ट में जो है विशेष न्यायाधीश जो एम के नागपाल की अदालत में सुनवाई चल रही थी, तो उस समय भी यही एक तरीके से जो है दावे किए गए थे। उसके बाद उनकी जमानत जो है वो रद्द कर दी गई थी और एक बार फिर से यही मामला देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का क्या पक्ष है, आम आदमी पार्टी का क्या पक्ष है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल से लेकर के जब आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो उनका एक ही मानना है, एक ही बात कहना है कि अब जो 3 महीनों का समय दिया गया है इस पूरे मामले पर कि मनीष सिसोदिया एक बार फिर से 3 महीने बाद अगर इस केस में ईडी जो है उस ढंग से सबूत नहीं पेश कर पाती है तो वो अपने लिए जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। ये क्या है? ये इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है। क्या आप चुनाव नहीं जीत सकते तो जो लोग आपको चुनाव में हरा रहे हैं उन लोगों को जेल में डाल दो कि चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़े। फिर इस देश में चुनाव नहीं बचेगा, फिर इस देश में संविधान नहीं बचेगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने से नहीं डरते हैं, झूठे केसेस से नहीं डरते हैं। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। थैंक यू। देखिए, ये तो मीनाक्षी लेखी जी ने सदन में पार्लियामेंट के पटल पर ये धमकी विपक्ष के नेताओं को दी। जब दिल्ली सर्विसेज बिल पर बहस हो रही थी और विपक्ष के किसी नेता ने कोई सवाल उठाया तो उन्होंने तो संसद के पटल पर
कि अब ईडी के अरेस्ट का, जेल जाने का अगला नंबर आपका है। तो ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को चला रही है, अपने विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए चला रही है। वरना उनके नेता खड़े होकर कैसे कह रहे हैं? उनको कैसे पता ईडी क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या केस है, क्या प्रूफ है? तो साफ दिखता है कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए कर रही है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कल, अगर उस ऑर्डर को डिटेल में पढ़ा जाए तो एक एक करके जो सारे आरोप ईडी ने मनीष सिसोदिया जी पर लगाए, वो सारे आरोप इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने एक एक करके खारिज किए। ईडी ने जब इस केस को आर्ग्यू किया तो उन्होंने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया जी को 2 करोड़ की रिश्वत दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को, उस आरोप को खारिज कर दिया। उसके बाद ईडी ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जी ने 45 करोड़ की रिश्वत ली, उसकी लॉन्ड्रिंग करी और गोवा के चुनाव में खर्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोप को खारिज कर दिया। ईडी ने तीसरा आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जी ने 100 करोड़ की रिश्वत ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोप को भी, 100 करोड़ की रिश्वत के आरोप को भी अपने इस आदेश में खारिज कर दिया। तो जो सारे आरोप ईडी ने लगाए हैं वो एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए हैं कल के ऑर्डर। दूसरी बात, जिस 338 करोड़ की सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है, उन्होंने एक चीज कही है। उन्होंने कहा है कि 338 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कुछ लिकर होलसेलर्स को फायदा हुआ, लेकिन कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये 338 करोड़ आम आदमी पार्टी के पास या मनीष सिसोदिया जी के पास आए हैं या किसी भी प्रकार का क्विड प्रो क्वो या लेन देन हुआ है। तो ये स्पष्ट है कि इस ऑर्डर में जो जो आरोप ईडी ने लगाए थे उनको खारिज किया गया है और जो 338 करोड़ की बात हुई है उसमें भी आरोप मनीष सिसोदिया पर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दिखता है। देखिए, ये इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, पीएमएलए, ये एक साधन बन गया है, एक तरीका बन गया है। बिना किसी भ्रष्टाचार को साबित किया आप जेल में डाल सकते हैं किसी को, आप किसी को भी जेल में रख सकते हैं। हम तो कहते हैं अगर किसी भी नेता ने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे डीएमके का हो, उसको जेल में डालो, लेकिन सबूत दिखाकर जेल में डालो। पीएमएलए के माध्यम से, जो पीएमएलए का सेक्शन 45 है, वो बिना किसी सबूत के, बिना कुछ आरोप साबित हुए ईडी को एक माध्यम देता है किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने का और जेल में रखने का। तो हमें इस बात को समझना होगा कि आज जो ईडी के हाथ में हथियार है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, वो बिना ट्रायल के, बिना आरोप साबित हुए किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकता है। इसीलिए जो कल का ऑर्डर आया है उसमें इतना कुछ खारिज होने के बावजूद बेल नहीं मिली है, क्योंकि ईडी के हाथ में एक ऐसा हथियार है कि उन्हें अपने आरोप साबित करने की जरूरत नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एंडलेसली एड इन्फिनिटम आप बिना ट्रायल के किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। उन्होंने ईडी को भी आदेश दिया है
कि इस ट्रायल को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि जब तक ट्रायल नहीं होता है, जब तक आरोप साबित नहीं होते हैं, तो आप किसी को भी ऐसे बंधक बना के नहीं रख सकते। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आरोप साबित करने की जो प्रक्रिया, जो ट्रायल की प्रक्रिया है, अगर वो डिले होती है तो फिर से जमानत की याचिका मनीष सिसोदिया जी फाइल कर सकते हैं। अतिशी जी, क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 तारीख के समन को एक्सेप्ट करेंगे, जाएंगे ये सवालों का जवाब देने के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से सबके सवालों का जवाब देने को तैयार है। आज समस्या ये है कि आज सवालों के जवाब नहीं ढूंढे जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डालने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। तो जो 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को समन किया गया है, वो सिर्फ सवालों के जवाब देने के लिए समन नहीं किया गया, उनको गिरफ्तार करने के लिए समन किया गया। तो आपने देखा दर्शकों, दरअसल इस पूरे मुद्दे पर अब साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि अब कोर्ट के पास या कोर्ट के भीतर ईडी के पास कोई ऐसे सबूत अगर मौजूद नहीं रहे तो ये आखिरी बार जो है ये दायर याचिका होगी जिस पर मनीष सिसोदिया को जमानत पूरी तरीके से मिल सकती है, क्योंकि अब तक उन्होंने 2 जो है याचिका दायर की थी, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वो दोनों ही रद्द कर दी गई थी। लेकिन हाई कोर्ट में जो रद्द की गई थी उसमें भी सेम तरीके से जो दलीलें रखी गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला बिल्कुल उसी तरीके का नजर आ रहा था। तो कोर्ट ने जो ये आदेश निर्देश दिए हैं, दरअसल उसके आधार पर ही ये बातें कही जा रही है कि आने वाले 3 महीनों के बाद वो दोबारा से याचिका दायर कर सकते हैं और हो सकता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।